हेलो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2024 के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम सेट 3 यानी कि जिस सेट नंबर है हमारा HX सेट कोड है, इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पर भी अब ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि कोई दो संख्याएं दी होंगी, उनका या तो LCM दिया होगा या तो HCF दिया होगा, और HCF दिया होगा तो LCM पूछ रहा होगा, LCM है ना, एक चीज़ पूछ रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आप देख रहे हो, अगर 2024 के 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हमें उम्मीद है 2024 से ही आपको कम से कम 15 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे आपके पेपर में। ठीक, अगर 2024 केवल सॉल्व कर लिया जाए 120 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। शेष 5 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 22 और 23 के भी सेट सॉल्व कर लो। अगर 22, 23, 24 3 वर्ष के सेट कर लिए तो फिर लगभग कोई छूटने वाला नहीं है। अगर एक आध छूटने वाला भी होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से हर चैप्टर के अलग से नए नए प्रश्नों की श्रृंखला अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सेट 3। तो यहाँ पर क्या है, HCF आपका दिया हुआ है, HCF पूछ रहा है। तो HCF इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या यहाँ पर लिख लीजिए पहले, 26 गुणा 156 बटा आपका x। ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत आसान हो गया, यानी 156 दोनों सेम है, मिल गए, कट गया, अर्थात कितना आ गया 26। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, सहअभाज्य, यानी अभाज्य तो उसे कहते हैं जो किसी से न कटती हो, लेकिन सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो एक ही पहाड़े से दोनों न कटती हों। जैसे यहाँ पर 14 और 35 है, 7 से ये भी कटता है, 7 से ये भी कटता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। यहाँ पर 18 और 35 है, यहाँ पर क्या है 31, 93, तो 31 से दोनों कट जाते हैं, यानी सहभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 32 और 62 आपके 2 से कट जाते हैं, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं। लेकिन ये वाली जो संख्या है 18 और 35, 18 स्वयं में तो भाज्य है, 25 भी स्वयं में भाज्य है। ठीक, 18 स्वयं में भाज्य है, 25 भी आपकी क्या है, स्वयं में भाज्य है। ये दोनों ही 18, 25 स्वयं में भाज्य हैं, क्योंकि ये 2 से कटती है, ये 5 से कटती है, लेकिन एक ही गिनती से दोनों नहीं कटती हैं, इसलिए यही आपका क्या कहलाएगा, सहअभाज्य जो है युग्म। अब अगला क्या है, बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, देखो हर सेट में आता है ना बीच की दूरी वाला। अब अगर बीच की दूरी सूत्र नहीं मालूम है तो दिक्कत होगी। क्या होता है यहाँ पर, x1 x2 y1 y2, तो x1 माइनस x2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, फिर y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या रहा आपका, सिर्फ जो है आप ये हल आपका 5 और 12 रहा, तो 12 5 17 हुआ, 17 का स्क्वायर हुआ। जब सिंगल है तो उतना ही निकलेगा, अर्थात इसका सही आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतने से मतलब ऐसी कोई संख्या इसमें है, इनमें जो 35 से भी कट जाती है, 56 से भी कट जाती है, 91 से कट जाती है, तीनों से कटती है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, बराबर बराबर 7 7। तो ऐसी स्थिति में जिसमें लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जिसमें क्या लिखा हो छोटी छोटी संख्या, ऐसी संख्याओं में हमें निकालना होता है LCM। क्या निकालना होता है, LCM, जिसमें छोटी छोटी संख्या कह रहा हो। और अगर जो है आपका इसमें शेषफल बचता है शेष, तो प्लस शेष जोड़ दोगे। इनका LCM निकालने के बाद अगर शेषफल बचता है तो शेषफल क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक 35 संख्या, एक 56 है, 91। LCM कौन संख्या होती है, या तो इन तीनों में बड़ी संख्या होगी, या तो कोई ऐसी संख्या होगी, ठीक, या तो ये बड़ी संख्या सबसे होगी, या तो कोई ऐसी संख्या होगी जो इन मतलब इनको तो विभाजित करेगी ही, इसमें जिसमें भी होगी, लेकिन इनमें भी आपस में वो सभी से विभाजित होती है।
ऐसी संख्या होती है। जैसे अभी देखा जाए तो 35 के पहाड़े में 35, 56, 91 आता नहीं आता है। सबसे बड़ा कौन है? 91। 91 के आधार पर देखा जाए तो 56 से 91 नहीं कटता है, 35 से भी 91 नहीं कटता है, यानी कि कोई नई संख्या होगी, और जो नई संख्या होगी वही क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम। इसमें हमको 7 ऐड कर देना है। तो इसमें तरीका ये है, या तो आप जैसे 35 से किसी जितनी संख्या यहाँ पर ए बी सी डी दी हैं, 35 से भाग करो, फिर 56 से भाग करो, फिर 91 से भाग करो, भाग कर करके देखो, जिनमें 7 से बचता होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालना हम लोग जानते हैं, 35 और 56 और 91 का एलसीएम निकालना जानते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो, हमने जैसे 7 से काट दिया, 5 से काट लिया है, तो सब काटना सभी लोग जानते हो। हमने क्या बताया था? जब भी छोटी छोटी संख्या कहेगा तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम, और शेषफल जितना बच रहा होगा उसमें उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर एलसीएम यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7, 5, 8 और 13, फिर जितना आएगा उसमें 7 जोड़ लेंगे। तो इनकी अगर गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारा आता है 3640 प्लस 17, ठीक है। वो सॉरी 17 लिख गया यहाँ पर, कितना है? 7, ठीक। कितना लिखा है आपका? 7। अब इनको जोड़िए तो 3600 आपका कितना हो गया? 47, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? 8 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करो, ठीक है। क्या करना है हमको? 8 के प्रथम 5 गुणज लेने हैं। तो 8 के प्रथम 5 बोल रहे हैं, 15 गुणज लेने हैं, ठीक। 15 गुणज का मतलब क्या है? जैसे 8 का टेबल पढ़िए, 8, 16, ठीक है, 24, 8, 16, 24, इस तरीके से हमको कितने लेने हैं यहाँ पर? 15 लेने हैं, ठीक। 15 पद यहाँ पर लेने हैं। 15 गुणज यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ो 15 बार, और ये इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो जब भी कोई समान संख्याएं, ठीक, यानी समान अंतर से कोई संख्याएं आगे बढ़ती हैं, उसमें कुछ भी पूछ रहा हो तो यानी हमारे क्या बन जाता है फिर? समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमको जो है, पहले ए बराबर निकालना है, फिर डी बराबर निकालना है। ए आपका होता है पहला पद यानी कि 8, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। सभी लोग जानते हैं, अर्थात यहाँ पर 8 निकला, तो ए निकाल लिया आपने, डी निकाल लिया। अब यहाँ पर योगफल दिया हुआ है, ज्ञात करना है कितने पद हैं। पद कितने दिए हैं? तो पद दिए हैं 15, ठीक। 15 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो आपका जो योगफल वाला सूत्र होता है, SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक। तो कितने पदों तक ज्ञात करना है हमें? 15 पदों तक। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे S15, 15/2 2a, ए आपका है कितना? 8, फिर 15-1 इंटू डी, डी कितना है आपका? 8, वो भी है, तो 15/2 16। अब यहाँ पर क्या है, जब 15 से 1 घटाया कितना है आपका? 14, ठीक है, और 14 गुणे 8, फिर आपका यहाँ पर 15/2 16, और 14 8 की गुणा करा, आ गया आपका 112। अब 15/2, अब इसमें आप जो है इतना ऐड कर लीजिए। तो इसको जब ऐड करेंगे, 6 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, और ये आपका 2, यानी कितना हो गया? 128। और ये 128 आपका जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, यानी यहाँ पर आप क्या करोगे? 15 और 64 की गुणा कर लोगे, ठीक। 15 और 64 की गुणा, तो गुणा कितनी आ जाएगी आपकी? 960, अर्थात ये पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 है, तो पी का मान बताओ। कल के सेट में भी आया था ये, कि पहले आप क्या करोगे? द्विघात समीकरण नोट कर लोगे आपके पास जो भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि मान क्या दिया? -2। तो हमने आपको बताया था जो मूल होता है वही आपको x के स्थान पर रख देना होता है, वही संतुष्ट करेगा, तब आपका p का मान निकल आएगा, ठीक है। तो -2 आप यहाँ पर रख दोगे,
फिर 2 इंटू -2 माइनस पी बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 माइनस का पी बराबर का 0। ये आपका 4 4 गया कट, माइनस का पी बराबर 0 अर्थात पी का मान कितना रहा 0। तो यानी कि इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले में हमारे में क्या दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित हमको कोई बिंदु ज्ञात करना है। यानी अगर हम अक्ष अपने बनाएं तो जैसे पहला वाला क्या है प्लस माइनस, क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में होता है चौथे में होता है, यानी कि 5 -2। यहाँ पर कोई बिंदु होगा ऐसे मानक मान लेते हैं। और -3 2 ये किस में होता है दूसरे में होता है, -3 2 है ना, इसमें माइनस प्लस होता है। अब अगर हम इनको मिलाएंगे, ठीक, इनको जो है अगर मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं, कैसे भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये आपको जो है एक्स अक्ष को भी काट रही है और वाई अक्ष को भी काट रही है। तो हम अगर एक्स अक्ष पर काटेगी तो यहाँ पर x, 0 बिंदु हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पूछ रहा हो तो 0, y बिंदु हो जाएगा। अर्थात अगर हमको यहाँ पर x वाला पॉइंट पता हो तो वाई अक्ष वाला तो हमें पता ही है यहाँ पर, यानी वाई अक्ष का 0 रहेगा x अक्ष पर। तो x अक्ष पर पूछ रहा है, इनके समदूरस्थ है। अब ये जो पॉइंट है आपका वो यहाँ से और यहाँ से इनके दूरी बीच की क्या है बराबर है। मतलब यहाँ पर जो x ये पॉइंट हमने माना है x, 0, उसकी जो है ये दूरी और ये दूरी ये आपस में क्या है समान है। तो अगर हम ये दूरी d1 ले लें, इस दूरी को d2 ले लें, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर क्या है d1 और d2 दोनों क्या है बराबर। तो d1 के लिए हम क्या करेंगे x, 0 और -3, 2 इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और d2 के लिए क्या करेंगे x, 0 और 5, -2 के बीच की दूरी का फार्मूला डालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बीच की दूरी के लिए ये आपका x1 हुआ, y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ, x1, y1, x2 और y2। तो यहाँ पर फार्मूला डालेंगे तो उस हिसाब से बहुत बार फार्मूला डाला जा चुका है, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हो। तो पहले रहता है x1 और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पर जाकर के इसका सेट 1, सेट 2, सेट 3 प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट के हिसाब से चाहो तो पीछे एक साथ देख सकते हो। और अब इसमें कोई दिक्कत तो होती नहीं, आप इसको देख लो चाहे पिछला देख लो, सब एक दूसरे से एक साथ हैं समझ लो, है ना। तो यहाँ पर क्या है x1 और फिर x2 रखोगे तो -3 है, यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर कर लें। फिर y1 हमारा 0 दिया है, y2 कितना दिया है 2, इसका स्क्वायर कर लें। इस तरीके से इसमें भी x1 x है, y1 आपका 5 रहा, उसका स्क्वायर कर लें। फिर 0 और फिर ये 2 रखोगे, यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो है दोनों पक्षों में क्या है रूट लगे हुए हैं, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं जिससे रूट क्या है गायब हो जाएगा। ठीक, रूट क्या है आपका दोनों पक्षों में गायब हो जाएगा। अब इनके होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab करेंगे तो 6x रहेगा, यहाँ पर तो 4 ही आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाएगा, -2ab करेंगे तो यहाँ पर 10x आएगा प्लस 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर कट गया हमारा। ठीक, और तो कोई कटने वाला है नहीं, 4 कटने वाला है, काट दिया गया। अब जो बचे नोट कर लो, तो 9 + 6x रहा, यहाँ पर 25 - 10x रहा। x एक तरफ लाए जाएंगे तो 10x इधर ले आओगे, हो जाएगा आपका प्लस का बराबर 25 - का 9। अब यहाँ पर ये आपका जो है 10 और 6 आपका कितना रहा 16। ठीक, तो 16x लिख लीजिए और बराबर यहाँ पर 25 से 9 गया आपका
तो आपका बचा 16। यहाँ पर x बराबर 16/16 यानी x कॉमन कितना रहा 1। और हमारे पास बिंदु क्या है x, 0 था यानी 1, 0 हुआ। तो 1, 0 कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। इस तरीके से डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या है कि समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग ए, बी और सी लिख लेते हैं। ए क्या होता है? x² का गुणांक होता है अर्थात 2। बी क्या होता है? x का गुणांक होता है अर्थात -5। सी क्या होता है? कांस्टेंट नंबर यानी कि 4। फिर विभक्तर का सूत्र हम लोग जानते हैं b² - 4ac। तो b के स्थान पर हमारे पास -5 है, 4 a के स्थान पर 2 है, c के स्थान पर 4 है यानी 25। और ये 4 चक्को 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना? -7। और माइनस की जब संख्या आती है तो मूल कैसे होंगे? तो मूल काल्पनिक होंगे या हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है? दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हों, बात सही है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये भी बात सही है। ए और बी, ये भी बात सही है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करना हैं? कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है? यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और ये त्रिभुज समरूप बता रहा है आपका। इसमें बाकी कोण दिए हुए हैं, आपको दिख ही रहा है। तो कौन सा ज्ञात करना है? OAB। ठीक, कौन सा ज्ञात करना है? OAB। ओ ये रहा, ए ये रहा, ये बी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं समरूपता के आधार पर ओ यहाँ पर जो है आपस में क्या होगा? समरूप होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि बराबर होगा। डी बी के समरूप यानी कि क्रॉसवाइंडिंग कोण बराबर होगा। ठीक, इस तरीके से आपका जो है सी जो होगा वो ए के होगा। यानी यहाँ पर हम लोग जान गए जो कोण सी है, कोण सी और ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हमें सी पता करना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट पता करें, यहाँ वाला कोण, ये वाला। तो ये वाला कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये पूरा मिला के 180 होगा। तो इसमें 125 है। ठीक, तो इधर वाला कितना होगा? ये वाला जो कोण है वो आपका कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 180 से 125 घटा देंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 55। अर्थात यहाँ जो हरा हरा दिख रहा है ये इतना, ये आपका क्या हो गया? 55। अब हम क्या करेंगे? अब हम 70 और ये 55 देंगे जोड़। तो 70 और 55 जोड़ दोगे तो वो भी आपका हो जाएगा फिर से 125, और जिससे ये आपका निकल आएगा 55। ये वाला कोण निकल आएगा 55, तो ये भी आपका 55 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगले में क्या है कि साइन थीटा कास थीटा बराबर, तो थीटा का मान बताना है। बहुत सिंपल सा है। साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? कास थीटा इंटू में 1 मान लेते हैं, ये इसके अपान में जाएगा। तो साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1, और ये क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। ठीक, तो ये एक कितने का मान हुआ आपका? 45 का मान हुआ, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45। ठीक, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? साइन 15 और कास 75। तो ऐसे जब भी मान आपके सामने आ जाते हैं जिनका योग 90 हो, ठीक, जिनका योग क्या हो? 90 हो। और हमने बताया था साइन कास में बदलता है, कास का साइन, तो इसका सीधे आंसर 1 हो जाता है। आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस कास थीटा दिया हुआ है, इसका मान कितना है? यहाँ पर लिखा नहीं है, 0। तो यहाँ पर जो है अगर हम लेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो ये भी पिछले सवाल की तरह साइन थीटा बराबर कास थीटा आ जाएगा। तो उसमें थीटा का मान कितना निकला था आपका? 45। तो इसमें भी 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब मान रखोगे तो साइन 4 45 प्लस कास 4 45।
साइन 45 का मान 1/√2 होता है, जिसकी घात 4 लगा दोगे। यहाँ पर भी 1/√2 होता है, जिसकी घात आप 4 लगा दोगे। अर्थात इसका जो मान √2 का स्क्वायर हो तो 2 निकलता है, तो √2 का 4 है, तो यानी कि 4 ही निकल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से 2/4 अर्थात कट के 1/2 आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में क्या लिखा हुआ है कि सेक प्लस 10 1 माइनस साइन। तो यहाँ पर जैसे सेक लिखा हुआ है, सेक की जगह पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं 1/का से, प्लस 10 की जगह पर लिख सकते हो साइन ए बटे का से, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी हर तो बराबर है, हमारा हर बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ये आपका पिछले सेट में था क्वेश्चन हमें लगता है, और 1 माइनस आपका ये क्या रहा? साइन ए। तो ऊपर ऊपर जो है ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका ये कास स्क्वायर। नीचे भी हो गया कास स्क्वायर। तो अब क्या है, एक कास इसका कट जाएगा, मतलब विकल्पी है इसलिए समझ सकते हो कट जाएगा, लेकिन पेपर में वहाँ अगर हल करने का आएगा तो एक चीज़ काटोगे नहीं, ये ऐसे समझ करके कास लिख दोगे। ठीक, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले में क्या है कि ए और बिंदु अवनमन कोण की माप बतानी है। ए और बिंदु के